हेलो, खमा गणिसा, जय माता जी की। तो स्वागत है हमारा चैनल में और आपकी सबकी लाडली फिर ले रही है एक प्यारो सो व्लॉग। और व्लॉग में आज मैं सुबह जल्दी 5:30 बजे उठ गई हुई। आपने थंबनेल में ध्यान पड़ गयो होलो कि मैं आज कटे जा रही हूँ। तो सुबह-सुबह मैं गर्म पानी पी लिया करूँ 1 गिलास दोरो-सोरो। और गर्म पानी पीता-पीता मैं सोची कि एक बार आपा आटो-वाटो ओसन ला, काम-वाम फ्री कर ला, क्योंकि देवसा और पापा को टिफ़िन सबू पेली है। पापा भी 8 बजे जावे और देवसा भी 8 बजे ही जावे। तो मैं आपको खाणो-वाणो बनार और घर में जथा भी है, जितना भी जना सबको खाणो-वाणो बना और किचन मतलब पूरा निबेड़। और फिर भी के बाद में मैं नहाबा-धोबा जाऊँला और साइड में मैं कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ जो रात की सब्ज़ी है, पनीर मटर बनाया था, तो वे मैं चढ़ा दी हूँ गरम करवाने। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार आपा काम-वाम कर ला, फिर भी न बाद में नहावा। 8 बजे मैं जाऊँला, देवसा ने तैयार बना कर देई। 9 बजे की भी स्कूल है और 8 बजे देवसा उठ जाए और 8 बजे मैं रवाना हो जाऊँ और देवसा तैयार हो स्कूल चले जाए। तो चाला हाँ आपा। तो मैं रवाना हो चुकी हूँ, पिन्नू बना हमारे साथ में है बिया। तो मैं दोनों भाई-बहन अलग-अलग मोटरसाइकिल पे आता, पर मैं ही बोली मिनकी एक पे ही चाला, क्यों बिना फालतू में तेल बाड़ा। तो अब आपने सामने दिख रही है कायलाना झील दिख रही है। मैं आपने पूरो वीडियो मारवाड़ी में बोलबा को मैं प्रयास करूँला और कोशिश यही करूँला कि आपने मारवाड़ी भाषा में ही बताऊँ। और उन अलावा कोई शब्दा की ऊँच-चूक या कुछ थोड़ा शब्द अठी-वठी होवे बी के लिए मने माफ़ करजो। आप टाइटल में भी यहाँ देख लिया होला कि मैं कठे जा रही हूँ भीमबड़क। सामने आपने कायलाना झील दिख रही है। सीधा हाथ में सिद्धनाथ जी को मंदिर जो मैं अभी को वीडियो डाल चुकी हूँ। सिद्धनाथ मंदिर जी को वीडियो में नहीं देखा हो तो आप जार देख लीजो। और उल्टा हाथ पे है भीमबड़क। अब बाहर में सीधा-सीधा जा रहा बिया मैं अंदर परमिशन ले ही जावला, क्योंकि जो साइड वालो रास्तो है मैं माने पैदल चालनो पड़ी। और परमिशन एयरफोर्स एरियो है, रडार लागेड़ो है। तो आप सामने दिख रहे हो लो माँ की आईडी लागी अठे। बीके पछ मैं अंदर गया, बे हाँ कर दिया कि आप जा सको हो और आईडी माँ की लागी ही। और अठे मोबाइल अलाउड कोनी हो। सामने मने जंगली सुअर दिख गयो तो मैं भी ने कैप्चर करवा की कोशिश करी ही। पर जो बठे फौजी सर हाँ, जो भी बोला कि अठे मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आप मंदिर में जार ही मोबाइल ने चालू करजो। अठे थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है तो उनकी चालू कोई नहीं। आपा मंदिर का आगे शूट करा तो अबार मैं मंदिर को गेट खोल दियो हूँ और बंद भी आपा नहीं करनो पड़े। तो भीमबड़क की यह गुफा और मंदिर व आश्रम है तो मैं आपने बता दूँ। स्टार्ट करा आपा। जोधपुर नगर से 9 किलोमीटर की दूरी पर कायलाना झील को ऊपर पहाड़िया में भीमबड़क स्थित है। ई गत गंतव्य स्थान पर पहुँचबा के लिए बड़ी कठिनाई से पहाड़िया में पगडंडी होकर गुजरना पड़े। लोक मान्यता है कि दूध कीड़ा में हारने के बाद 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष को अज्ञातवास काल में पांडव आया और इस स्थान पर स्थित गुफा में ठहरा। आ गुफा लगभग 150 फुट लंबी और ऊपरी हिस्सा ढकने के लिए भीमसेन ने एक विशाल चट्टान को खो कर ऊपर रख दियो। हजारों वर्षा से आ चट्टान मतलब ई स्थान पे ही स्थित है और बठी रखेड़ी है। गुफा में भीमसेन ने वैष्णो माता की प्रतिमा स्थापित करी थी। पांडवा ने या 5 दिन रहकर ईश आराधना की थी। जोधपुर के महाराजा मानसिंह जी ने अपने गुरु देवनाथ जी की हत्या हो जाने के बाद पश्चात भीमबड़क स्थान में रहकर तपस्या की। अब यहाँ एक आश्रम भी बन चुके हैं जो निर्माण संप्रदाय का मठ कहलावे है। भीमबड़क पहाड़ों के नीचे का स्थल है और पक्को हो गयो है। प्रवेश द्वार के बाद संगमरमर का बड़ो विशाल चौक है जिसमें नाथ योगिया श्रीनाथ हीरानाथ लीलानाथ की समाधियां बनेड़ी है। आश्रम में रूपानंद जी की गद्दी भी है जिन्होंने लगभग 40 वर्ष तक अटल तपस्या करी थी। ये पहाड़ी का आसपास कुछ अन्य मंदिरों व सालों को निर्माण भी करेड़ो है। इक मुख्य द्वार पर भीमेश्वर महा मंदिर भी लिखेड़ो है तथा आधुनिक ढंग निर्माण से इको बाहरी स्वरूप नष्ट हो गयो तो और आ गुफा पर्यटक तथा पुरातात्विक दृष्टियों अत्यंत महत्वपूर्ण है। अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन आ गुफा आज ई निर्माण संप्रदाय की मठ वालों की संस्था न विगत वर्षों
इक अनेक निर्माण करवा कर इक ऐतिहासिक स्वरूप को निरंतर नष्ट करने को प्रयास करो तो जोधपुर व राजस्थान पुरातत्व विभाग पूर्णतः विश्व धरोहर के प्रति जागरूक नहीं होने का कारण विश्व स्तर की धरोहर निरंतर अपना वास्तविक स्वरूप खोती जा रही है। आ गुफा जोधपुर राजपुरोहित के द्वारा संरक्षित स्मारक थी संरक्षित स्मारक थी और जठ जोधपुर के तत्कालीन शासकों के ने तपस्या करी थी। महाराजा मानसिंह जी अठ रहता था तथा महाराजा तखत सिंह जी की भी यह स्थान प्रिय थो और स्वतंत्रता के पश्चात ई स्मारक पर तपस्या करने वाले के अनुयायियों को अपना डेरो डालना प्रारंभ कर दियो तो तथा विगत कुछ वर्षों में पूर्णतः यह प्राचीन गुफा बयान ने अपने कब्जे में कर ली। अनेक निर्माण कार्य करवा डाला और वे निर्माण से भारत के प्राचीन सभ्यता का अवशेषों को नष्ट करने को प्रयास निरंतर किए जा रहे हो तो जो पुरातत्व नियमों के विरुद्ध थो। इंटैक्ट जोधपुर चैप्टर ई स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाना चाहते हो। भीमबड़क गुफा तथा उसके आसपास की भूमि राज परिवार की निजी भूमि है और जोधपुर महाराजा अगस्त सिंह के नाबालिगी में अठे अतिक्रम होने प्रारंभ हुए जो निरंतर जारी है। विगत कई वर्षों में महाराजा अगस्त सिंह प्रयास रत है कि यह स्मारक अतिक्रमण मुक्त हो जाए तथा एक राष्ट्रीय स्मारक बनाकर पर्यटकों में दर्शकों के लिए खोले जावे। भारत का प्राचीन स्मारकों के कारण जोधपुर के लिए एक गर्व की बात है और इस स्मारक पर यदि शोध करके इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि प्रकाश में लाया जाए तो निसंदेह यह स्मारक जोधपुर का इतिहास में एक नवीन अध्याय को सृजन करेलो क्योंकि 8 से 8 हजार वर्ष पुराने शैल चित्र है। वर्तमान में 3200 किलो भार को एक विशाल शिवलिंग स्थापित करेड़ो है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन अठे मेड़ो लागे है और जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़े है। आस्था के प्रमुख स्थलों में इको महत्व भी बढ़ भीमबड़क में 8000 साल पुराना शैलाश्रय में शैल चित्र खोजो गयो है। यहाँ की पहाड़ियां में ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। भीमबड़क से उत्तर की ओर स्थित एक शैलाश्रम में लगभग 5.5 फुट की ऊंचाई पर लाल रंग की निर्मित शैल चित्र बनेड़ी है और यहाँ चित्रों में वृषभ तथा मनुष्य की आकृति स्पष्ट दिखाई देवे है। ई शैलाश्रम के निकट ही चर्ट तथा अग्रेटू निर्मित ब्लेड तथा बाणों की नुकीली अग्रभाग प्राप्त हुई तो जोधपुर और उनका आसपास का क्षेत्र में मानव सभ्यता के अब तक प्राप्त प्राचीनतम प्रमाणों की भीमबड़क की शैल चित्र एवं प्रस्तर पर उपकरणों को रखा जा सकता है। महाराजा तखत सिंह ने भीमबड़क में निर्माण कार्य करवायो। बिड़क में जाएगा प्रोफेशन जसकरण हंसते हुए महाराजा तखत सिंह ने पुरोहित जसकरण के द्वारा जगह को निर्माण करवायो तो आ हिस्ट्री में जितो पढ़ियो हूँ वो मैं आपने बता दियो हूँ और जो शब्दा में ऊक चूक हुई है अगर तो भी के लिए मैंने माफ कर जो जितनी मैं मारवाड़ी बोल सकी मैं इस व्लॉग में कोशिश करी हूँ मारवाड़ी बोलबा की आपने मारवाड़ी लैंग्वेज में बताबा की और मैं थोड़ा सा ऊपर आई गया था और ऊपर को आप वो नज़ारो देख लियो चील वगैरह कायलाना झील सब दिख रही थी अटाऊ और बहुत तेज वाली हवा चल रही थी। बहुत मतलब आप देख लो कि संभाल ही बन पा रहा था और ए मातेश्वरी का दर्शन माने हो गया आराम हो। तो क्यान को लाग्यो मारो वीडियो अच्छो लाग्यो हो तो लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करजो और हमारा चैनल पे अगर आप नया हो तो सब्सक्राइब करबो बिल्कुल भी मत भूलजो और ई वीडियो के लिए आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करजो ज्ञान को भी आपने लाग्यो मारी मारवाड़ी ज्ञान की लागी आपने मंदिर आश्रम ज्ञान को लाग्यो। धन्यवाद फिर मिला हाँ।